नमस्कार, मैं अनुज शर्मा वैदिक ज्ञान के तथ्यों पर आपसे बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म के या विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का एक श्लोक है, एको विश्व रूप भुवन रूप राजा, जिसका अर्थ है वो ईश्वर ही समस्त पृथ्वी का राजा है। और अन्य भी कई धार्मिक हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसा मिलता है, भागवत जी में भी मिलता है कि वो आदि पुरुष ही परमात्मा है, सारे विश्व का भरण पोषण और संहार करता है। फिर फिर भी हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस विषय पर अगर आज मैं चर्चा करूं तो ये चर्चा काफ़ी लंबी चली जाएगी, पर इसी को आधार बनाकर आज मैं 3-4 मिनट के लिए एक अन्य विषय पर चर्चा करूंगा, जो है कि कई कहते हैं कि जो हिंदू है वो पेड़ पौधों, पहाड़ों की, नदियों की, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं। ये क्या है? श्री गीता जी के तीसरे अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ से प्राप्त हुए, ईश्वर द्वारा या देवताओं द्वारा प्राप्त हुई सामग्री या भोजन जो मानव दूसरों को दिए बिना खुद ग्रहण करता है, वो पाप अन्न या पाप सामग्री है। गीता जी में साफ संदेश हमें दिया गया है कि जब भी हम भोजन करने बैठें उस समय हमें हमारे आसपास कोई मनुष्य, कोई पक्षी, कोई पशु भी भूखा नहीं होना चाहिए। सभी का भरण पोषण करने के लिए कहा गया है। शायद इन्हीं बातों को आधार में बनाकर जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, एक रोटी गाय की, एक चिड़ियों की या कौवे की, सबका सबका ख्याल रखा जाता था। दरअसल जो सनातन वैदिक संस्कृति की फाउंडेशन है, वो मेन फाउंडेशन उनकी है प्रकृति की पूजा, कुदरत की पूजा। हमारे धर्म में मेन प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नदियां हैं, नदियों को भी माँ या देवी कह के पुकारा। उन्होंने देखा नदियों से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इनमें गंगा नदी तो सबसे अद्भुत है। अब तो साइंस भी कहती है कि गंगा जल में एक बैक्टीरिया फोर्स नाम का एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण वो गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता। आप साधारण किस्म का कोई भी जल है उसको रख लीजिए, वो 10-15 दिनों में ख़राब हो जाएगा। पर जो गंगा जल है, वो गंगा जल को आप 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हमारे घरों में बोतलों में पड़ा रहता है, वो पर कभी ख़राब नहीं होता। यही महानता है गंगा जल की और नदियों की। आज दूसरी बात करते हैं हम पेड़ पौधों की। आज पूरा विश्व कह रहा है कि पोल्यूशन बहुत हो गया, प्रदूषण बहुत हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, तो पेड़ लगाओ, पेड़ों को मत काटो, जितने पेड़ लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। हमारे वेदों में और पुराणों में तो पेड़ों को पहले ही लगाने के लिए बोला गया है। ऋग्वेद में तो ये भी कहा गया है कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के बराबर है। और पेड़ जो है वह पुत्र के समान है। वैदिक काल में तो पेड़ों को काटने के लिए सजा का भी प्रावधान था। आजकल तो कोई भी पेड़ काट सकता है, पर वैदिक काल में अगर किसी ने बिना कारण पेड़ काटा तो उसके लिए सजा भी थी। पेड़ों को बहुत, पेड़ मत्स्य पुराण में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में पेड़ों की बहुत महानता बताई गई है। इसी और तुलसी और पीपल तो हमारे पुराणों में शुरू से ही पूजनीय हैं। अब तो यूरोप वाले भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि तुलसी एक वंडर ड्रग, अद्भुत औषधि है और उससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। रही बात पीपल की, पीपल हमारे लिए, हमारे धर्म में बड़ा ही पूजनीय पेड़ माना जाता है। क्योंकि पीपल इसलिए पूजनीय माना जाता है, वो हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले ही पता था। अब साइंस ने बताया कि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है वर्ल्ड में जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और उसकी छाँव भी घनी होती है। उसके फलों से और उसके पत्तों से कई प्रकार की मेडिसिन्स भी बनती है। इसी तरह हम बात करते हैं हवन की। जो हवन है वो भी एक बड़ा ही साइंटिफिक चीज़ है, वो साइंस से रिलेटेड है। अगर हम आम की लकड़ी को जलाएं तो वायु में मौजूद 50% जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो मारे जाते हैं। पर उसी आम की लकड़ी में जब हम पुराणों में बताई हुई हवन सामग्री डाली जाए तो वो 100% नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो हवन सामग्री है जो वो आम की लकड़ी से ही की जाती है। कितनी अद्भुत साइंस रही होगी हमारे वैदिक काल के उन ऋषि मुनियों की जो हवन करते थे।
कि वातावरण को शुद्ध होने करने के लिए, और उसके बाद बारिश होती थी। हवन की महत्ता हमारे ग्रंथों में तो कही गई है, विश्व के अन्य कुछ धर्मों के ग्रंथों में भी हवन की बहुत प्रशंसा की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य उपासना भी हमारे धर्म का एक अहम हिस्सा है। सूर्य, इसमें भी एक साइंस है। सूर्य से भी हमें कई अनमोल चीज़ें प्राप्त होती हैं, विटामिन डी से लेके कई औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसीलिए सूर्य को भी हम प्रणाम और जल देते हैं। सूर्य को जल ऐसे देना चाहिए, ऐसे नहीं। जब हम ऐसे जल देते हैं तो सूर्य की किरणें जो यहाँ पे पड़ती हैं, उनसे माइग्रेन, सर्वाइकल कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। इसी तरह अग्नि को भी परम पवित्र माना जाता है, और हमारे वैदिक धर्म में अग्नि को भी अग्नि देवता बोला जाता है। गाय से भी अद्भुत औषधियाँ बनती हैं। उसके गौमूत्र से गाय दूध भी अद्भुत है, इसीलिए उसे भी गाय माँ कहा जाता है। शायद जिस दिन तो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि प्रकार के देवताओं का, देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, वो यही हैं। वो नदियाँ हैं, तुलसी है, पीपल है, वो सूर्य है, अग्नि है। मतलब सनातन धर्म की ये परंपरा रही है, हमें जिनसे भी कोई बेनिफिट मिलता है हम उसको प्रणाम करते हैं। मैं सनातन धर्मी हिंदू से नहीं, मैं मानव मात्र से कहूँगा कि ईश्वर की उपासना करना एक अलग विषय है, पर हम जो ये प्रकृति रूप ईश्वर है, जिसकी महत्ता वेदों में और शास्त्रों में बताई गई है, हमें इसको भी प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार। राम।